गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं आज आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया नेट हाउस में। कहाँ पे? हरियाणा में करनाल में, जो है कैप्सिकम का। ये आप देख सकते हैं कैप्सिकम लगी हुई है पूरे ये पॉली नेट हाउस में। और मेरे साथ जो फार्मर हैं सबीर जी ने टोटल कितना एरिया है सबीर जी अपना, ये भी बताइए। यहाँ पे 5.5 एकर्स 5.5 एकर्स का टोटल ये नेट हाउस है। इसमें कौन कौन से क्रॉप्स कर रहे हैं सबीर जी? हम कैप्सिकम, कलर्ड और ककुम्बर इन समर। ओके, अभी वाला जो टाइम है अभी कैप्सिकम है। अभी कैप्सिकम चल रही है। ये कितने टाइम तक चलेगा? हम चलाएंगे इसे ऑलमोस्ट 15 मार्च तक। 15 मार्च तक। और फिर हम लोग क्रॉप कुकुम्बर में शिफ्ट हो जाएंगे। और आपने ये सारी जो हमारी वायर्स भी लगा रखी है, ये पॉली वायर्स, राइट? कितने सालों से सबीर जी यूज़ कर रहे हो? जहाँ पे हम खड़े हैं ये ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं। 3 इयर्स हो चुके हैं इधर आप ये यूज़ कर रहे हो। एक क्वेश्चन है जो मेरा बहुत मेरे को डाउट भी है, और आप समझाइए। ये नेट हाउस हो गया एक, ठीक है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, एक हो गया पॉली हाउस, और एक है हमारा ओपन फील्ड, ठीक है। तो इनके बीच में फार्मर को नेट हाउस में आना चाहिए या पॉली हाउस में आना चाहिए, कि ओपन फील्ड में ही कल्टीवेशन करते नहीं, कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए? क्या आपका रिकमेंडेशन है हमारे सारे हिंदुस्तान के किसान भाइयों को? सबीर जी प्लीज़ बताइए। देखो, मेरा जो इसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर तो प्रोटेक्टेड करना है, हाँ जी, तो नेट हाउस से स्टार्टिंग कीजिए। नेट हाउस से स्टार्ट करें हमारे रीजन में, अपने हरियाणा वाले रीजन में। और पॉली हाउस इज़ फार बेटर। पॉली हाउस इससे भी बेटर है। मतलब अगर स्टार्ट करनी है तो हम लोग नेट हाउस, क्योंकि इसमें इकोनॉमिकली थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम होती है। ओके। और इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू पॉली हाउस। तो एक चीज़ और मेरे को समझनी, प्रोडक्शन में, ओपन फील्ड में और इसके अंदर जो रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, जैसे फर्टिलाइज़र जो भी लगता है ओपन में या इसमें, और प्रोडक्शन में कितना फ़र्क पड़ता है? ओपन फील्ड से तो ज़्यादा ही है इसमें, क्योंकि हमें प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा लेनी है। एग्जैक्टली। देन उसके बाद हमें फ़र्क तो ये पड़ता है कि जो इसमें हो सकता है, जैसे ये वो हाइब्रिड कैप्सिकम वगैरह है, ये ओपन में तो होगी नहीं। मतलब जो हम कलर्ड करते हैं उसमें नहीं होगी। ओके। और देन पॉली हाउसेज में होती है। थोड़ा हमारे गर्मी ज़्यादा होती है, लोग इसलिए नेट हाउसेज को प्रेफर करते हैं। मतलब कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो इसी में हो सकती हैं। मोस्टली कलर्ड तो होगी ही इसमें, ओपन में होगी नहीं। ठीक है, मतलब एक वो अपर एज तो हमें मिला, और दूसरा आपने बताया प्रोडक्शन का भी मिला। प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है इसमें। और एक और पॉइंट है जो मैं समझना चाहता हूँ, जो रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे लेबर कॉस्ट हो गई या ये पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र की कॉस्ट हो गई, तो इसमें कितना डिफरेंस आता है? मान के चलिए लेबर ज़्यादा आएगी। ओके। और रनिंग एक्सपेंसेस भी ज़्यादा आएंगे। ओके। पर जब उसके कंपैरिजन में हम प्रोडक्शन देखेंगे तो वो सेट हो जाती है। मतलब मार्केट कंपेयर करेंगे ओपन से तो अल्टीमेटली इसमें फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल 100% मिलेगा। तो किसान भाइयों, हमने ये तो देखा कि नेट हाउस और पॉली हाउस में हमें जाना चाहिए, पर ये कैसे जाना है? हर स्टेट में सब्सिडीज़ अलग हैं। सब्सिडीज़ अलग हैं, तरीके अलग हैं। जैसे सर ने बोला कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हम लोग ये वाला क्रॉप कर रहे हैं, तो हर स्टेट में क्रॉप अलग अलग होगा, जैसे मतलब जहाँ पे जो एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो पर ये स्ट्रक्चर कैसे बनाना? ये टोटल जो 5.5 एकर्स का लैंड है सभी जी, कितने सालों से आप कर रहे हो? ये पूरा पॉली हाउस नेट हाउस मिला के जो कितने सालों से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं? 5 इयर्स हो गए हैं। 5 इयर्स में हो गए। तो हमने देखा सर का 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। तो कभी कोई और अन्य जानकारी भी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो ये आपसे संपर्क कर सकते हैं, या कौन सा क्रॉप जो हरियाणा में वो तो आपसे कर ही लेंगे, और कोई स्टेट का हिस्सा आपसे संपर्क करना चाहे तो वो करें आपसे सबीर जी जानने के लिए? एनी टाइम। तो ये तो हमने सारा देखा कि ओपन और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का क्या क्या बेनिफिट्स है और कैसे करना है, और कौन से क्रॉप यहाँ पे हमने हरियाणा में किए। और ये जो पॉली वायर हमने ये भी देख ली एग्रोशिया की, जो सर 3 साल से यूज़ कर रहे हैं। इससे सर एक चीज़ बताइए, कॉस्ट का कितना फ़र्क आया आपका नॉर्मल लोहे की तार और इसमें? ऑलमोस्ट 40% लेस है। 40% लेस हो गया आपका। तो कॉस्ट तो लेस हो गई, और हैंडलिंग जो है, जैसे लोहे में हैंडलिंग में क्या होता है, काफ़ी जगह खींच जाता है, घिस जाता है, या जैसे कोई फर्टिलाइज़र का कोई भी स्प्रे व्रे होता है तो उसमें भी रस्टिंग का स्टार्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ा? अभी तक तो इसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं है मेजर।
कोई छोटा problem- मोटा तो प्रॉब्लम वो आता रहता- maintenance- हाँ वो तो चलती रहती है, मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है कोई अभी तक। ठीक है। हाँ जी। तो हमने ये देखा, हमारी वायर का तो देख ही लिया और ये स्ट्रक्चर का भी पूरा समझा। तो किसान भाइयों, आज ही जो है आप धीरे धीरे करके प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की और भी बढ़िए, और कुछ और जानकारी हमसे या सभी जिससे भी लेनी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।